சொல்ற எவனா இருந்தாலும் சரி திரும்பி போற ஐடியாவே இல்ல. दोस्तों, इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही भाई साहब थलपति विजय सीएम बन गए। अगर ये मूवी रिलीज होने के बाद सीएम का इलेक्शन होता तो भाई साहब कितने सीट लाते। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका जननायकन, हमारी भाषा में जननेता, नायक। हाँ भाई, देखो भाई, ये मूवी क्यों अटकी? स्टार्टिंग में ही, मूवी के शुरुआत में ही पता चल गया, मतलब मूवी देखने के बाद पता चल गया कि वाई सीबीएफसी वालों को इतना क्यों गाइस वक्त लग गया इसको एक फकिंग ए सर्टिफिकेट देने के लिए। ठीक है, आपके इसमें एक्शन है, मारा काटी है, तो ए सर्टिफिकेट दे दो। देखो भाई, हम लोग अभी सीन सिनेरियो क्या देख रहे हैं कि भाई नेहरू के ऊपर, इंदिरा गांधी के ऊपर मूवियाँ आती हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपत्तिजनक हैं, वो भी रिलीज हो जाती हैं भाई, और विदाउट एनी कटिंग। ठीक है, लेकिन गाइस इस मूवी में कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर आप लोग कह सकते हो कि सवाल, सरकार से सवाल, ये सब चीज़ों के ऊपर बातें हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ भाई, महिला सशक्तिकरण, जिसके ऊपर तो सरकार भी बात करती है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार क्यों इस मूवी को इतना डिले करवाया गया। क्या यहाँ पे सरकार को ये डर था कि कहीं इस मूवी के बाद विजय को इतना वोट ना मिल जाए कि भाई यहाँ पे लोगों के जमानत जब्त हो जाए, है ना? पता नहीं क्यों गाइज, लेकिन हाँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो मूवी है एक पावरफुल मैसेज देती है। लेकिन मूवी बनी कैसी है और स्टोरी क्या है, कहानी कैसी है, और बेसिकली थलपति विजय के फैंस के लिए ये क्या किसी ट्रीट से कम है या फिर नहीं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बातें होंगी। उससे पहले आपसे एक लिटिल सा छोटा रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। देखो भाई, जन नेता मतलब समझते हो गाइज आप? जननायकन शायद तमिल वर्ड हो गई है ना? तो जन नेता का मतलब ये होता है कि वो नेता जो जन के लिए समर्पित हो। अभी देखो आप लोग, हम लोग नेता को भगवान मानने लग जाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग नेता को राजा नहीं, बल्कि नेता नौकर है जनता का, ये होना चाहिए। और लोग सवाल नहीं पूछते। और अभी आप लोग देखो किस तरीके से गाइस अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही के लिए लोग जंतर मंतर, इवन अब तो और भी कई जगह घूम रहे हैं भाई। इवन अब तो यहाँ पे बॉलीवुड के मेगा स्टार सलमान खान ने भी दोस्तों जो नीट एग्जाम प्रोटेस्ट है इसके ऊपर अपनी, मतलब एक तरीके से उन्होंने कर्तव्य निभाया और सवाल पूछा। और हाँ भाई, यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब ने भी दोस्तों अब अपना दे दिया है जवाब। तो कहीं ना कहीं चीज़ें गाइस काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पे मैच खा रही हैं मूवी। तो हम लोग कई रील्स देख रहे हैं, उस पर जो चीज़ें आ रही हैं, इवन जो भी अभी चल रहा है, अभी संसद में भी बहुत ज़्यादा गाइस कह सकते हैं कि हंगामा चल रहा है। तो ऐसे में चीज़ें अपना जहन में आ रही हैं, वो जो मूवी में मैं देखा और यहाँ पे अभी जो हो रहा है, बिल्कुल ही मतलब जो अभी इस चीज़ में घुसे हुए हैं, अगर वो मूवी देखने जाएंगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। कहने की बात ये है। हाँ भाई, तो कहीं ना कहीं एक जननेता, एक जननायकन क्या करता है, क्या करना चाहिए उनको, ये मूवी दोस्तों बताती है। अभी आप लोग बोलोगे कहानी क्या है? कहानी की शुरुआत होती है स्टार्टिंग के ही 20 मिनट में दोस्तों, ऐसे ऐसे एक्शन देखने को मिलते हैं जो मुझे लगता है कि भाई आप लोगों को ज़बरदस्त सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देगा। आउटस्टैंडिंग भाई, खतरनाक एंट्री होती है यहाँ पे अपने जननेता यानी कि थलपति विजय की, सॉरी, हॉनरेबल सीएम ऑफ तमिलनाडु थलपति विजय की एंट्री यार बहुत ज़बरदस्त है। जेल में एंट्री होती है गाइस उनकी। अब खतरनाक एक्शन है, बहुत ज़बरदस्त लेवल का दोस्तों यहाँ पे फाइटिंग सीन है। इवन कुछ अलग टाइप के भी एक्शन कोरियोग्राफी है इसमें, जो मुझे गाइस काफ़ी पसंद आई। एच विनोद शायद इस मूवी के डायरेक्टर है, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे स्टार्टिंग पहला हाफ तो बहुत अच्छा रखा है, और मासी फील बहुत अच्छा है। ठीक है, और अगर यहाँ विलन की बात की जाए तो भाई उनकी भी एंट्री अच्छी दी गई है। ऐसा नहीं है कि बॉबी देओल को कुछ ऐसे उठाई गिरी एंट्री दे दी गई, नहीं भाई, पावरफुल एंट्री मिली है इनको। अब कहानी की बात पूछोगे आप लोग, तो गाइस कहानी है विजय थालापति की, जो कहीं ना कहीं जेल से, एक जेलर की वजह से दोस्तों, अब मतलब उनकी मदद की वजह से छूट गया है। उनकी मदद भी नहीं कह सकते, एक तरीके से जो जेलर है ना, तो उन्होंने बहुत मदद की है इनकी एक तरीके से। तो अब वो जो बेटी है उसकी, उस जेलर की, अभी किसी कारणवश उसकी बेटी अब विजय थालापति के पास है। अब उसकी जिम्मेदारी उनके पास है। अब उनके माँ बाप का सपना है कि इनको आर्मी में डालना। अब थालापति विजय इनको आर्मी में कैसे डालेंगे, उनको किस तरीके से ट्रेन करेंगे, और इनकी बेटी, मतलब थालापति विजय की बेटी ही कह लो आप लोग, हालांकि उनकी तो नहीं है। अब इनके पीछे कुछ लोग पड़ गए, इनके जान को खतरा है। अब भाई वो उनको कैसे बचाएंगे, इसके लिए आपको थिएटर जाना होगा। क्या थिएटर तक जाओगे या नहीं? अगर मैं आपको बोलूँ तो भाई चले जाओ, क्योंकि एक ज़बरदस्त तरीके का सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मिलेगा, खतरनाक एक्शन मिलेगा, और कहीं ना कहीं एक जो
फ्रस्ट्रेशन है आपका वो इस मूवी के तहत भी निकल सकता है, ठीक है। और हाँ गाइज, मूवी में बहुत से ऐसे फैन मोमेंट है जो आप लोगों को गूज़बम्प देंगे, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। कमियां भी हैं, लेकिन कमियां की बात बाद में करेंगे। फिलहाल अच्छी चीज़ों की बात करते हैं। थलपति विजय की स्क्रीन प्रेजेंस आउटस्टैंडिंग, एक्शन बवाल लेवल का। मतलब गाइज यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो बीजीएम आउटस्टैंडिंग है, विलन की एंट्री भी अच्छी है, विलन का रोल भी ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है, यहाँ बॉबी देओल ने ठीक काम किया है, ठीक है। सेकेंड हाफ के बाद दोस्तों मूवी थोड़ी सी आप लोग कह सकते हो कि इमोशनली हो जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं जो वीमेन है, वुमन के साथ दोस्तों किस तरीके की चीज़ होती है, औरतों की यहाँ पे बातें बताई गई हैं और कहीं ना कहीं इमोशनल कर देने वाले सिचुएशन भी दोस्तों यहाँ पे दिखाए गए हैं, ठीक है, जो कि मूवी को एक डेप्थ देती है, मतलब एक इमोशनल जर्नी में जाती है। बट ऑन अदर हैंड यहाँ पे कई चीज़ें थोड़ी सी विजुअलाइज सामने आती है हमारे कि हमने इस तरीके का सिनेमा पहले भी देखा है, हाँ भाई, और वो है भगवंत केसरी। हाँ भाई, अपने बालाकृष्ण साहब की वो मूवी के कुछ ऐसा नहीं करा कि पूरा डिट्टो कॉपी, कुछ चीज़ें गाइस यहाँ पे सामने थिएटर्स में देखने को मिलती है। हम लोग बोलते हैं कि हाँ देखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा भाई उनके लिए तो बहुत ही एक ओरिजिनल ही हो जाएगा, पूरा नहीं है कॉपी, मतलब थोड़ा बहुत, वो भी सिर्फ और सिर्फ गाइस रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे चीज़ें उठाई गई है। हालांकि थलपति विजय ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ उठा लिया और बोला नहीं कुछ, थोड़ा उनको एक तरीके से वो बालाकृष्ण साहब को सल्यूट भी करते हैं, है ना। तो चीज़ें गाइस काफ़ी अच्छी हैं। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि देखें या नहीं देखें, डेफिनेटली वॉच करो भाई, डेफिनेटली आखिरी मूवी है भाई थलपति विजय की। इसके बाद आपको सिनेमा में तो उनकी कोई मूवी आने से रही, क्योंकि वो अभी सीएम है। ऐसे में गाइस वो सीएम का पद छोड़ के अगर जाएंगे भाई किसी मूवी की शूटिंग करने तो फिर तो मुश्किल है। अब इसके लिए आपको एक दुआ करना पड़ेगा, या तो अगले टर्म में वो हार जाएँ तब वो दोबारा थिएटर में आ सकते हैं, और अगर जीत गए तो फिर तो 5 साल के लिए और बैन हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को इस मूवी को डेफिनेटली वॉच करना चाहिए। मूवी की स्टोरी अच्छी है, बहुत ग्रेट नहीं है। भगवंत केसरी गाइस, भगवत मान बोल रहा हूँ, भगवंत केसरी से जो थोड़ा सा इसका कॉपी वगैरह है उसके वजह से ये मूवी थोड़ी सी लो होती है कहानी वाइज, नहीं तो सब फर्स्ट क्लास है। बाकी गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो कहीं ना कहीं गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज़ का अफसोस हुआ कि यार अगर ये मूवी तमिलनाडु की इलेक्शन से पहले आती तो अगर एक अलग ही रिजल्ट मिलता। देखो भाई, नायक मूवी रिलीज़ हुई थी, नायक, उसमें क्या क्या नहीं बताया गया भाई, मतलब एक तरीके से बदिया उखेड़ दी थी भाई यहाँ पे उस वक्त जो गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर भी मूवी रिलीज़ हो गई भाई। और यही एक डेमोक्रेसी की ताकत है। और गाइस कहीं ना कहीं अभी वही चीज़ चल रहा है देश में भी। होप सो कि गाइस ये मूवी लोगों को पसंद आए। गाने की बात की जाए तो गाइस गाना इसका ठीक ठाक है, वो भी फैंस ट्रीटमेंट वाला गाना है, कोई बहुत ज़्यादा गाने नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगा कि यार गाने का प्लेसमेंट अच्छा है। अगर हम लोग ख़राब चीज़ की बात करें, कुछ है, ज़्यादा नहीं, क्लाइमैक्स थोड़ा कमज़ोर लगा दोस्तों, क्लाइमैक्स और पावरफुल होना चाहिए था और गूज़बम्प वाला होना चाहिए था, ठीक है। और इसके अलावा वही स्टोरी थोड़ी सी गाइस अगर ओरिजिनल होती तो ज़्यादा रहता अच्छा। बाकी एक्ट्रेस और बीच में थोड़ी लव स्टोरी को डालने के बाद थोड़ी सी मूवी दोस्तों उस वक्त अजीब सी हो जाती है, लेकिन फिर भी लोग देखते हैं बस, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, एंजॉय कर सकते हो, मज़ा ज़रूर आएगा। अभी के लिए इतना ही।